कहते हैं किसी के चले जाने का गम इंसान को तोड़ के रख देता है। सिर्फ और सिर्फ उसकी कमी, उसकी यादें मन को कचोटती रहती हैं। सपने कहीं बिखर से जाते हैं, हर कहीं अनकहीं याद आने लगती है। दिल में बस यही एहसास रहता है कि उन्हें मुझसे दूर कौन ले गया, वो मुझे अकेला क्यों छोड़ गए, क्यों छोड़ गए। 19 मार्च 1943 को आगरा में जन्म हुआ एक ऐसे शख्स का जिसने मानव जीवन के साथ साथ समय के चक्र को महसूस किया और उसे छुआ भी। हर दिल अजीज बेदिल जी 13 जून 2023 को अपने से जुड़े हर चेहरे पर एक उदासी छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए हैं। अब हमने अपना बड़ा भाई खोया है। क्या कहूँ मैं, कोई विधा ऐसी नहीं थी जहाँ वो अपना परचम नहीं लहराया। चाहे समाज सेवा हो, चाहे बिरादरी की सेवा हो, चाहे साहित्य सेवा हो, चाहे उद्यम हो, और एक हंसता हुआ चेहरा था। कभी उनके चेहरे पर मैंने क्रोध नहीं देखा और बहुत ही प्रेरणा स्रोत थे हमारे लिए तो वो। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वो उन्हें अपने श्री चरणों में जगह देंगे और मैं परिवार को सांत्वना देता हूँ। ओम शांति। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परिवारजनों को शक्ति दे कि इस अपार दुख को सह सकें और हम श्री बेदिल साहब की क्षति को इस जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे। ओम शांति शांति। तुम नहीं तो ये कायनात अधूरी सी लगती है और अपने एकाकीपन में जाम हाथों में लिए बस तेरी ही कमी लगती है। आरज़ू बस अब इतनी ही है कि तुम चले आओ, सब कुछ अधूरा सा लगता है तुम बिन। ये माना हो रहे हैं आज हमसे आपकी रुशत, ये माना ले चलिए दूर हमसे आपको किस्मत। अरे मोहब्बत के पुराने तोड़कर जटूर मत जाना और नजर से दूर जाते हो, दिलों से दूर बढ़ो। अपनी जवानी के जोश और क्रांतिकारी सोच के चलते बेदिल साहब अपनी गृहनगर आगरा को छोड़ बेपरवाही से जयपुर जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। यही उनके जीवन का एक ऐसा मोड़ था जो उनके साथ उनकी अगली पीढ़ियों को भी सफलता के नए शिखर तक ले गया। रुकावटों और उलझनों के बावजूद बेदिल साहब पानी की तरह अपना रास्ता खुद बनाते चले गए। कुछ अच्छा और अलग करने की मंशा से बेदिल साहब ने पढ़ाने का एक ऐसा तरीका अपनाया जिससे भारत की संस्कृति और ज्ञान का दीपक उन सभी के दिलों में जलता रहे जो इस विधा से वाकिफ न थे। अपने शिक्षण की पद्धति को उन्होंने इस तरह से बनाया कि हर छात्र छात्रा खेल खेल में उसको अपने जहन में बसा ले। शिक्षा देने के नए और सफल प्रयोग को आगे बढ़ाने के लिए बेदिल साहब ने सन 1976 में शिक्षा के एक मंदिर LBS स्कूल की शुरुआत की और इसकी बागडोर संभाली उनकी अर्धांगिनी श्रीमती बीना बेदिल ने। वो कहते हैं ना कि 1 और 1 11 हो सकते हैं। यही साबित किया बेदिल साहब की धर्मपत्नी बीना जी ने। अपने सामाजिक मूल्यों और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने का प्रण लेकर बीना जी ने बेदिल साहब का ऐसा सहयोग किया जो सच में एक मिसाल है। जो सबसे अच्छी चीज मैंने उनकी लाइफ से सीखी कि इतना पेशेंस उनमें, इतना धैर्यता से वो हर चीज़ को हैंडल करते थे। और मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि आंटी का पूरा सपोर्ट था उनको। मतलब आंटी ने, और दोनों एक आइडियल कपल, मतलब ये मोमेंट में मैं ये ज़रूर मतलब बोलना चाहूँगी क्योंकि दोनों ने एक अपने बच्चों को, चारों बच्चों को इतना स्टैंड किया और चारों बच्चे इतना ज़्यादा अफेक्शनेट थे उनसे। वो खुद तो थे ही, बट आज कुछ भी वो कर सकते हैं बच्चे उनके लिए। मतलब इतना ज़बरदस्त इस फैमिली में मैंने ये जो प्यार लगाव वो देखा है, वो बहुत ही अपने आप में तारीफ़ काबिल है। वहाँ भी कुछ ना कुछ लेके आती थी। एक बार बड़े सुंदर कड़े लेकर आई थी और एक बार बड़ा सुंदर सिंदूरदान, राजस्थानी सिंदूरदान। मेरी तो बहुत सारी यादें हैं सब जगह, अलीगढ़ शादी में, मुजफ्फरनगर, सब। मेरे बच्चों की शादी तो 20 साल से ज़्यादा हो गया दोनों। तो उसके अलावा वैसे ही हमारे घर आए। सरकारी नौकरी और शिक्षा के मंदिर शुरू करने के साथ ही समाज के प्रति अपनी कृतज्ञता निभाने की सोच के चलते बेदिल साहब ने राजस्थान में कुलश्रेष्ठ सभा में अपनी सक्रिय और रचनात्मक शैली पेश की और यहां से आगे बढ़ते बढ़ते अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ महासभा के अध्यक्ष के पद को सुशोभित भी किया। बेदिल साहब ने समाज के विभिन्न संगठनों को आगे बढ़ने के लिए दिल खोलकर सहयोग किया
और संपूर्ण कायस्थ समाज में एक भामाशाह के रूप में पहचान बनाई है, जिसे उनके राम लखन स्वरूप सुपुत्र अमित और आशीष भी आगे ले जाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। बेदिल जी से पहली बार मुझे विजय जी ने मिलवाया था, तो जब मैं उनसे पहली बार मिला तो उनकी जो शख्सियत थी वो देखकर मेरे को एक असीम आश्चर्य तरीके का हुआ। और वो जब उन्होंने मुझे एक अपनी किताब दिखाई तो इससे लगा कि ये बिल्कुल कवि हृदय हैं। और किताब मैंने देखी, बहुत अच्छी लगी। फिर उन्होंने बहुत मेरे को आशीर्वाद दिया, मैंने भी उनको बहुत शुभकामनाएं दी। बड़े थे उम्र में, लेकिन फिर भी बहुत शुभकामनाएं मैंने दी, आप अच्छी तरह से लंबी आयु जिएं। उन्होंने भी मेरे को बहुत आशीर्वाद दिया और उनकी याद मैं अपनी ज़िंदगी में निकाल नहीं सकता। जी शादी में आए थे, अलीगढ़ गए थे, भाभी भी थी और वो भी थे, भाई साहब भी थे। तो उन्होंने मिले मिलाए खूब एंजॉय किया। इनसे मिले, ये मेरे पास आई, आज बोलती हैं कि भाभी ने गिफ्ट दिया है उन्होंने, और मुझे इन्होंने गिफ्ट दिया। मैं ठीक है, रख लो, कोई बात नहीं है। थोड़ी देर बाद मुझे मिले बेदी साहब ने एक लिफाफा निकाला, मुझे थमा दिया। मैं, भाभी ने दे दिया, आप क्यों लिफाफा दे रहे हो? कहते कन्यादान है बेटा, ले लो, तुम्हारा बड़ा भाई है, ले लो जैसा चाहो। तो मुझे फिर अपने आप को मैं बड़ा गर्वान्वित महसूस किया मैंने। तो एक मेरे बारे में सोचने वाला तो है हमारे समाज में, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाता हूँ उस वाक़ई को। अपनी स्फूर्ति और नायाब इरादों की वजह से बेदिल साहब ने अपने से जुड़े हर उस व्यक्ति को संबल दिया जिसमें कुछ कर गुजरने का जज्बा था। धारा के विपरीत चलकर कुछ कर दिखाने के चलते विरोध और असहयोग के बावजूद बेदिल जी एक स्तंभ की तरह डट कर खड़े रहते थे और अपने समाज के प्रति उत्तरदायित्व को लेकर बड़े ही गंभीर थे। बेदिल जी के रूप में कुल श्रेष्ठ समाज ही नहीं बल्कि पूरे भारत ने एक ऐसे रत्न को खोया है जिसकी भरपाई शायद ही कभी हो सके। मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए। हमारी समाज ने, कायस्थ समाज ने एक बहुत बड़ा वट वृक्ष खो दिया है। परिवार ने भी बहुत बड़ा वृक्ष खोया है, उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती कभी भी। और मैं पर्सनल तौर पे बहुत ही आहत हूँ उनके जाने के बाद। मैं बहुत दुखी हूँ, आगे से मेरे पास शब्द नहीं है। भाई साहब का हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा महत्व रहा। हम जिस मुकाम पे पहुँचे उस तक पहुँचाने में भाई साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। बचपन में पढ़ाई हम नहीं करते थे, सज़ा भाई साहब खुद लेते थे। जितनी कम पढ़ाई करी उतनी बड़ी सज़ा लेते थे। कई बार तो उन्होंने कुर्सी के नीचे अपना हाथ रख दिया। हम उस डर से कि भाई साहब अपने को जख्मी कर लेंगे हम पढ़ते थे, और शायद उसी का नतीजा है कि हमने ज़िंदगी में बहुत हासिल किया। स्कूल कॉलेज में होने वाले फंक्शन के लिए सबसे पहले आके खड़े होते थे। क्या कर रहे हो उसमें, कैसे करोगे उसके अंदर, कितना सिखाया। इस चीज़ों ने हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ दिया। भाई साहब हम आपको नहीं भूल सकते, हम आपको नहीं भूल सकते। शत शत नमन भाई साहब, शत शत नमन। जयपुर में पहली बार जब हम लोग आए थे तो बहुत ही उन्होंने इतना अपना दिया कि उसको भूल नहीं पाते हम लोग। शायद ये पॉजिटिव इम्पैक्ट उनका हर एक के लिए जो देखने के लिए मिलता है कि जो भी उनसे मिला है, एक शख्स भी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि उन्हें गुस्सा था। जब उनसे पहली बार मिला, उन्होंने अपनी बुक शायरी की मुझे भेंट दी। बड़े ही हल्के अंदाज में मैंने उनसे पूछा था कि बाबूजी आपने बेदिल रखा है, इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा था कि दिल वाले तो सारे ही होते हैं, बेदिल वाला दिल की बात कहे तो बात ही अलग है। इस तरह की शख्सियत से जाने की कमी कभी पूरी तो नहीं की जा सकती, पर सृष्टि का नियम है। इसलिए हम चाहेंगे कि उनकी मीठी मीठी यादें सदैव हमारे मन में रहें और उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे। जुझारू व्यक्तित्व के धनी, शिक्षाविद, कवि, चिंतक और समाज सेवी श्री जगदीश बेदिल साहब ने उत्साह, प्रेम और समर्पण की जो अलख जगाई है वो अनवरत जलाकर रखने का प्रयास करेंगे। बेदिल जी की छोड़ी गई विरासत उन सभी लोगों को प्रेरित करती रहेगी जो अपने जीवन में कभी भी उनके साथ रहे हों। उनकी महानता संपूर्ण समाज को एक नई राह पर चलने को उत्साहित करेगी। जिंदगी जो भी मिली है वो समझने के लिए और मौत कब देने लगी वक्त ठहरने के लिए। आसमां से भी ऊंचे थे इरादे जिनके, समुंदर से भी गहरे थे विचार जिनके, अपने दम से जीत लेते थे सभी दिलों को वो, यकीनन ही फरिश्ते थे साक्षात ईश्वर के वो। नाम से तो बेदिल थे लेकिन दिल के राजा थे वो,
ईश्वर ने भी बुला लिया उन्हें विशेष किसी कार्य करने को। यकीनन ही फरिश्ते थे, साक्षात ईश्वर के वो।